दोस्तों जब भी बात बिटकॉइन ट्रेडिंग की आती है ना तो हम सब लोग ना इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमको बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग करनी है लेकिन हम लोग सही तरीके से ट्रेड कैसे करें। अब इस चीज के चक्कर में ना आप लोग ऑनलाइन हर जगह पर जाते हो, आप इंस्टाग्राम पर अलग अलग क्रिएटर्स को फॉलो करते हो, आप यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोस देखते हो, लेकिन आपको कहीं पर भी ये पता नहीं लगता है कि यार अगर मैं आपको बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाऊं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर 3 ट्रेड्स बनाए हैं और तीनों ट्रेड्स हमारे सक्सेसफुल गए और हमने तीनों की तीनों ट्रेड्स अपनी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर अपने सारे मेंबर्स के साथ शेयर करे थे। ऑलमोस्ट 2400 के आसपास हमारे पास वहां पर मेंबर्स हो गए और सारे लोगों के साथ हमने वो ट्रेड शेयर किया था। अब समझने की बात यह है कि इतनी आसानी से सिर्फ एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके बिटकॉइन के अंदर आप ट्रेडिंग कर किस तरीके से सकते हो, आपको प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करना चाहिए, और प्लेटफॉर्म से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भाई, जब आप किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो उस स्ट्रैटेजी का पूरा प्लेबुक क्या होना चाहिए। अब आप YouTube पे जाते हो, आपको YouTube के ऊपर कोई भी वीडियो दिखती है कि यार ये वाली स्ट्रैटेजी लगा लो, आप उस स्ट्रैटेजी की वीडियो को देखते हो, आप कहते हो अच्छा यार ये वाला इंडिकेटर लगाना है, ऐसे लगाना है, चल भाई कल से काम शुरू। लेकिन उसके बावजूद भी आप नुकसान में हो, उसके बावजूद भी आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा। उसका एक सिंपल सा कारण है, वो कारण अभी मैं आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज बताने वाला हूं, उसके ऊपर आप सबसे पहले ध्यान देना। देखो अभी मैं आपको एक एक चीज ना एकदम स्क्रैच से डिटेल में समझाऊंगा। देखो जब भी आप बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करने के लिए जाते हो तो आप ये चीज समझो कि बिटकॉइन को ट्रेड करने की ना एक प्लेबुक होती है। आप बोलोगे यार इससे ना फर्क क्या पड़ता है, मेरे को पहले फर्क समझाओ। मैं अभी आपको जो फर्क समझाने वाला हूं ना, आपको वो फर्क चार्ट पर नजर आएगा तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। देखो आप एक चीज समझो, मैं आपके सामने बिटकॉइन का यहाँ पर चार्ट खोलता हूँ, ठीक है, ये आपके सामने पूरा पूरा बिटकॉइन का चार्ट आ गया, ध्यान से देख लो। अभी ना ये 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है। 1 आवर के टाइम फ्रेम की जगह मैं आपको इसको छोटा सा करके मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के दिखाता हूँ। अब आप ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम जरा ध्यान से देखो। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हो सकता है कि अभी आपको इतना बड़ा नहीं लग रहा है ये देखने में, तो आपको ये लग रहा है कि अरे यार ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको मूवमेंट हाईलाइट करके दिखाऊं ना कि कितना मूवमेंट करता है बिटकॉइन, तो आपको ये चीज समझ में आएगी। देखो 68,200 ये वाला पॉइंट पकड़ लो, ठीक है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का बता रहा हूं मैं आपको। यहां से लेके अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां से आ जाओ, आप सिर्फ यहां तक आ जाओ, इतनी सी जगह में आ जाओ, ठीक है। ये अगर मैं आपको इसका पूरा हिसाब बताऊं ना तो ये 2 घंटे से ऊपर की बात नहीं है। 2 घंटे का अगर मैं आपको मूवमेंट दिखाऊं तो 68,200 से 77,000 समथिंग 67,500 600 के बीच में आता, 600-800 के बीच में, मोटा मोटा 700 के आसपास होगा ये। तो ये 67,700 में लगा लेता हूं। अब जरा इसका हिसाब लगाओ कि ये मूवमेंट कितना है। ये ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 500 से 600 पॉइंट है, करेक्ट। इतना तो आपको दिख ही रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मैं आपको एक रफ बेस आइडिया दे रहा हूं। और ये तो तब है जब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में। आप बोलोगे फर्क क्या पड़ता है, फर्क मैं आपको अभी दिखाता हूं। आप सिर्फ ये एक कैंडल देखो, ये एक 5 मिनट की कैंडल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये 5 मिनट की कैंडल ना मोटा मोटा 67,800 पे बनी है बिटकॉइन की। मैं अभी आपको जो समझाने वाला हूं आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। और ये यहां पर क्लोज हुई है, इसका लो अगर आप देखो तो इसका लो लगा है 67,000 के आसपास पे। तो ये एक कैंडल जो मेरी है ना, ये एक कैंडल मेरी 800 पॉइंट की है बिटकॉइन की। 800 पॉइंट का मतलब समझते हो आप बिटकॉइन में कितना होता है। 800 पॉइंट अच्छा खासा मूव होता है। तो अब आप एक चीज समझो कि अगर 5 मिनट के अंदर अंदर कोई चीज 500 से 800 पॉइंट तक घूम सकती है, तो उसके अंदर आपकी जो प्लेबुक है, आपका जो प्लान है, वो इस पर्टिकुलर चीज की नेचर के हिसाब से होना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हो। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। उनको क्या लगता है, उनको ये लगता है कि यार जो बिटकॉइन का सारा मामला है ना, ये इंडियन मार्केट की तरह काम करता है। अब इंडियन मार्केट में क्या होता है, ज्यादातर लोगों को ना ऑप्शंस की आदत होती है। अब ऑप्शंस में लोगों को ये होता है कि अरे यार एक तो यहाँ पे एक्सपायरी का सीन होता है, ठीक है। तो एक्सपायरी का सीन होता है तो बेसिकली आपका थीटा डिके होता है, यानी कि आप जितने टाइम तक ऑप्शन बाइंग करते हैं ना ज्यादातर लोग, तो जितने टाइम तक आप ऑप्शन खरीद के रखोगे उसकी वैल्यू टाइम डिके में जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, परपेचुअल फ्यूचर्स है। तो क्योंकि आपके पास परपेचुअल फ्यूचर्स है और इनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, तो आप आराम से बैठ सकते हो। तो इसके अंदर थीटा डिके का कोई रोल ही नहीं है।
पहली बात तो ये डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, जब आप बिटकॉइन को ट्रेड करते हो तो आप एक चीज समझो, ऑप्शंस के अंदर कोई चीज 10% भाग जाती है, फिर थोड़ी सी नीचे आती है, फिर हो सकता है 10% भाग जाए और 10% या 20% या 30% क्रैश कर जाए। ये ऑप्शंस का हिसाब रहता है एक दिन का पूरा पूरा मूवमेंट का। इस तरीके से ऑप्शंस काम करते हैं। लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 10% 20% का मूव मिल जा रहा है एक दिन में। पॉइंट समझ रहे हो? लेकिन क्योंकि आप बीटीसी के अंदर लेवरेज लेके काम करते हो, और जब आप लेवरेज लेते हो मान लो 25x की, और वहां पे आपको अगर 1% का भी मूव मिल जाता है तो टोटल आप 25% के आसपास का मूव ले रहे हो, चाहे वो आपके फेवर में जाए चाहे वो आपके अगेंस्ट में जाए। ये पूरा हिसाब बनता है बिटकॉइन के अंदर। अब क्योंकि आप लेवरेज यूज कर रहे हो और बिटकॉइन जहां पे आप ट्रेड करते हो क्रिप्टो मार्केट में, वो एक 24/7 365 डेज का काम है। एक ग्लोबल मार्केट है जहां पे वॉल्यूम और जहां पर प्लेयर्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसकी पूरी प्लेबुक अलग होती है। पहले आप ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर आपको यहां तक चीज समझ में आ गई तो अब मैं आपको प्लेबुक समझाता हूं कि बिटकॉइन ट्रेड करने का प्लेबुक क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। देखो, आप सबसे पहले समझो, जब भी आप बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए निकलोगे ना कभी भी, तो आप एक चीज का ध्यान रखना, उस चीज को कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मेन सीन क्या है? लिक्विडिटी का मेन सीन ये है कि देखो, बीटीसी का जो मूवमेंट है वो पूरा का पूरा चलता है लिक्विडिटी ग्रैब पे। अब ये कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं, स्ट्रैटेजी भी दूंगा, सब कुछ दे रहा हूं। लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब क्या है? बेसिकली आप एक चीज समझो, मान लो फॉर सपोज किसी चीज का प्राइस अभी यहां पे घूम रहा है, ये जो है ये है 100 रुपए का टैग, ठीक है। मान लो अभी इस टाइम पे किसी चीज का प्राइस यहाँ पे ये 100 रुपए का टैग है। अब क्या होता है कि यहाँ पे 100 रुपए पे बहुत सारे क्या आए, बायर्स आए, बहुत सारे लोगों ने खरीदना शुरू किया। अब बहुत सारे लोग खरीदते गए, तो कुछ लोग यहाँ पे 110 पे खरीदेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको छोटा करके समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। कुछ लोग 110 पे खरीदेंगे, फिर कुछ लोग क्या करेंगे 120 पे खरीदेंगे, फिर कुछ लोग क्या करेंगे 130 पे खरीदेंगे। तो क्या हुआ, फिर कुछ लोग क्या करेंगे 140 पे खरीदेंगे। पॉइंट समझ रहे हो? तो ये बायर्स यहां पर इकट्ठे होते चले जाएंगे। अब ये जितने भी बायर्स यहां पे इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्केट के अंदर क्या किया, पैसे की पंपिंग करी। बेसिकली इसको कहते हैं मनी फ्लो। अभी ये चार्ट पे कैसे पता लगेगा आपको, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। बेसिकली ये है मनी फ्लो, ठीक है। तो आप ये लगा के चलो कि जहां पर मनी फ्लो अक्यूमुलेट होगा, यहां पर जितने भी बायर्स हैं, जहां पे इनका मनी फ्लो अक्यूमुलेट होगा, उससे थोड़ा सा नीचे इनका लगेगा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर किसी जगह पर बहुत ज्यादा बायर्स का मनी फ्लो इकट्ठा हो गया है और प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि अब हम सेलिंग करके ये जितना भी मनी फ्लो यहां पर इकट्ठा हुआ है ना भाई, ये सारा मनी फ्लो, इस मनी फ्लो को हम लोग ग्रैब कर ले, और ग्रैब करके क्या करें भैया, हमारी हो जाएगी पार्टी, हम चले जाएंगे घर। अब इस पूरे मनी फ्लो को ग्रैब करने के लिए जो प्राइस है, उस प्राइस का फॉल डाउन इस पूरे मनी फ्लो से और ज्यादा नीचे जाना चाहिए, ताकि यहां पे इन सारे लोगों ने जिन्होंने यहां पे बाइंग करी हुई है, इनके यहां पे एसएल पड़े हुए हैं, तो इनके एसएल उड़ेंगे, तभी तो ये लोग मार्केट से एग्जिट लेंगे। और जब ये लोग एग्जिट लेंगे तो भाई ये बड़े प्लेयर पार्टी करेंगे। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया ना, देखो इतनी ज्यादा डेप्थ में, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। स्ट्रैटेजी ना ऐसे 2 मिनट में सीख जाओगे आप, लेकिन अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना, आप चार्ट को देख के समझ ही नहीं पाओगे भाई मार्केट में हो क्या रहा है, गेम क्या चल रहा है। गेम तो समझ लो पहले, ये गेम समझो पहले। ये गेम आपको यहां तक समझ में आ गया, ये वाला सारा हिसाब समझ में आ गया कि ये जितने भी यहाँ पे ये बायर बैठे हुए हैं, इन सारे बायर का जो एसएल है वो यहाँ पड़ा होगा। अब सेलर यहाँ तक इसको पहले उड़ाएगा पैसा कमाने के लिए, तब जाके होगी इसकी पार्टी। पॉइंट समझ गए? और सेम चीज है, जब बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, ये सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, अब क्या होगा, इतनी ज्यादा सेलिंग होने के बाद मार्केट के अंदर क्या होगा, एक थोड़ा सा फियर का जोन क्रिएट हो जाएगा। फिर दोबारा से नए लोग एंटर करेंगे और नए लोग दोबारा से अपनी यहां पे कहीं बाइंग करनी शुरू करेंगे। अब मैं आपको ये चीज थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं। जब भी आप बिटकॉइन के अंदर काम करो, पहले थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम खोलो।
बड़ा टाइम फ्रेम खोलोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी। बड़ा टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? 4 घंटे और 1 घंटे पर चीजें देखना शुरू करो। अभी ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके सबसे पहले आपको लेके चलता हूं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब ये देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको असली चीज नजर आएगी। ये देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप अगर बहुत ही ध्यान से देखो, देखो 4 घंटे के टाइम, देखो मेरी ट्रेंड लाइन वहीं की वहीं है। मैंने अपनी ट्रेंड लाइन को बिल्कुल नहीं छेड़ा, आपके सामने पूरा टाइम फ्रेम चेंज किया है, लेकिन ट्रेंड लाइन मेरी वहीं की वहीं है। अब इसका मतलब समझो, देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर जो अपनी ट्रेंड लाइन है वो ये बता रही है कि देखो यहां पे क्या बैठे हैं, यहां पे सेलिंग प्रेशर है। ये आपको पहला समझ में आ गया, यहां पे सेलिंग प्रेशर है। उसके बाद यहां पे पूरा का पूरा, यहां पे अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा क्या है, सेलिंग प्रेशर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे सेलिंग प्रेशर आता है, फिर थोड़े से बायर्स यहां पे आ जाते हैं, फिर दोबारा से सेलिंग प्रेशर आता है, फिर थोड़े से बायर्स आ जाते हैं, फिर सेलिंग प्रेशर आता है, फिर थोड़े से बायर्स आ जाते हैं, फिर सेलिंग प्रेशर आता है। तो मोटा मोटा जब आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको एक चीज तो दिमाग में क्लियर आ जाएगी कि यार देखो जब सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा है और बायर्स लगातार 3 बार कोशिश कर चुके हैं, देखो बेस बनाता है ना मार्केट, ये देखो देखते जाना, ये बेस बना एक, फिर ये बेस बना दूसरा, फिर ये बेस बना तीसरा। तो समझ गए ये क्या है, ये अपने बेस 1 है, B1 B2 B3, ये अपने 3 बेस बनाए मार्केट ने। ठीक है, और बेस बना रहा है मार्केट बार 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 बार, लेकिन उठ नहीं पा रहा है इस पॉइंट के ऊपर। अब मेरे को क्या करना है, जब तक मार्केट यहां पे दोबारा से इसको रीटेस्ट नहीं कर लेता भाई, तब तक मैं लॉन्ग नहीं जा सकता। कैसे जाऊंगा? अगर मैं लॉन्ग का ट्रेड लेके भी बैठ जाऊंगा और मेरे को पता है कि लगातार इस ट्रेंड लाइन के यहां पे सारे सेलर्स बैठे हैं, यहां पे सेलर्स का प्रेशर बरकरार है, तो भाई मैं लॉन्ग ट्रेड लूंगा, यहां पे धड़म से जाएगा, फिर दोबारा से सेलिंग आ जाएगी, लो उड़ जाएगा मेरा काम। पहली बात तो ये। अब यहां पे एक और चीज समझने वाली है कि भाई जब सेलिंग प्रेशर सस्टेन हो रखा है और सारा तामझाम है, तो अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर मेरे को ग्रीन कैंडल दिख रही है तो मैं अभी शांत बैठूंगा, मुझे कुछ नहीं करना। अगर मैं ट्रेड बनाऊंगा तो मैं शॉर्ट साइड का ही ट्रेड बनाऊंगा। पहला, यहां से आपको पूरी पिक्चर दिखेगी, तभी मैं कहता हूं 4 आवर पे पहले आके चीजें समझना शुरू करो, 4 घंटे पे पहले चीजें देखना शुरू करो। यहां तक अगर आपने समझ लिया तो आपको एक चीज समझ में आ गई। अब एक दूसरी चीज समझो, देखते जाना, मैं आपको दूसरी चीज समझाता हूं। आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा होगा, डाउट ये आ रहा होगा कि यार ये जो ये फॉलिंग आ रही है, ये फॉलिंग क्यों आ रही है? सोचा आपने? इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब तक गेम नहीं समझोगे ना, आपको लॉजिक नहीं समझ में आएगा। ये जो फॉलिंग है ना, इस फॉलिंग का जवाब यहां पे छुपा है। अभी समझाता हूं जो मैंने आपको समझाया। देखो बड़ी जगह पे आ जाओ, बड़ी जगह पे आ जाओ और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा पिक्चर देखोगे ना तो मजा आएगा। ये देखो यहां पे दिख रहा है। अब देखो ये जो फॉलिंग है, इस फॉलिंग का जवाब है ये देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर अपना जो बेस है, अपना जो मोटा बेस है वो है ये वाला, कितना? 65,000, 65,000 के आसपास का अपना ये बेस है। ठीक है, अब 65,000 के आसपास पे जब ये आया तो उसके बाद यहां पे बाइंग आई, फिर बाइंग आई, फिर बाइंग आई, फिर बाइंग आई। तो इसको ऐसे समझो कि भाई किसी ने यहाँ पे 66,500 के आसपास में हैवी बाइंग करी, यहाँ पे बायर्स घुसे, यहाँ पे बायर्स घुसे, फिर यहाँ पे और मोटी बाइंग आई 68,000 के आसपास पे। ठीक है, बाइंग आई, बाइंग आई। अब एक बात बताओ भाई, जब इतनी सारी बाइंग आ गई है, सारे कारनामे हो गए हैं, तो जो बड़ा प्लेयर है वो पैसा कैसे कमाएगा? जो बड़े प्लेयर हैं वो ऐसे वो छोटे 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 100 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस और प्रॉफिट पे काम थोड़ी ना करते हैं। उन्हें तो मोटा पैसा चाहिए होता है, 10,000 करोड़ के काम करते हैं वो। तो वो पैसा तब कमाएंगे जब ये जितने भी बायर्स घुसे हैं, इन सब की लिक्विडिटी यहां पे कहीं पड़ी है। मतलब ये जितने भी बायर्स हैं ये यहां तक के, क्योंकि देखो मोटे बायर्स कहां पे घुसे हैं, मोटे बायर्स यहां घुसे हैं, यहां पे उतना ज्यादा बाइंग नहीं आई है, यहां पे ये देखो ये मोटे बायर्स हैं। तो ये जितना ये जितने लोग हैं, इन सारे लोगों को मार्केट से
एग्जिट करना है भाई, इनको दफा करना है, तभी तो बड़ा प्लेयर पैसा कमाएगा। तो इनको दफा करने के लिए ये सारा मोमेंटम आ रखा है। यहां पे समझ लो कारनामा। एक बार आपको ये गेम समझ में आ गया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई मेरे को हमेशा बिग प्लेयर की टेल पकड़नी है, बड़े प्लेयर की पूंछ पकड़ के चलो, सबसे बेस्ट तरीका है। बड़े प्लेयर की पूंछ कैसे पता लगेगी आपको? 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आओ और इस तरीके से पहले एनालिसिस बिल्ड करो। ये एनालिसिस किस दम पे बनाते हो? जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। इसलिए तो मैंने पहले आपको कहा पहले गेम समझो भाई, पहले प्लेबुक समझो। ये प्लेबुक समझ गए, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे वैसे तो CoinDCX खोल रखा है, लेकिन इसमें आप चीजें समझो, क्योंकि मैं CoinDCX यूज करता हूँ क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए। आपको करना हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, और मेरे लिंक से करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। नीचे आपको लिंक मैंने दे रखा है, प्लस आपको हमारी प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस भी मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से CoinDCX का अकाउंट है तो सिंपल सी चीज है, आप नीचे जो गूगल फॉर्म है उसको फिल करके प्रॉपरली उसमें अपनी UID एकदम सही से डालना, और उसके बाद जो पूरा फॉर्म आपने फिल किया उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारा नीचे कॉन्टैक्ट है उस पर सेंड कर देना। नया अकाउंट खोला है तो भी हमारा कॉन्टैक्ट है, उस पर प्रोफाइल डिटेल्स का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पर मैं ये सारे जितने भी एनालिसिस है, जितना भी ट्रेड है, सारा कुछ है, ये सब कुछ अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ। और हमारे जितने भी लाइव सेशंस है, लर्निंग सेशंस है, वो भी वहीं पे होते हैं। यहां तक अब आप पहले चीज समझ लो, ये जो एनालिसिस मैंने आपको सिखाया है, पहले आप ये एनालिसिस समझ लो। इस तरीके से आपको एनालाइज करना है। इससे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी भाई, सिंपल सी चीज है, आपको हमेशा मिलेगी डायरेक्शन। 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम है ना, वो आपको हमेशा डायरेक्शन पकड़ने में हेल्प करेगा, क्योंकि डायरेक्शन आपकी गलत हुई फिर तो आप 100% पैसा गवाओगे, फिर तो आपका नुकसान होना ही होना है, फिर तो आप रोक ही नहीं सकते हो नुकसान होने से। तो पहले आपको डायरेक्शन सही करनी है अपनी। डायरेक्शन आपने एक बारी अपनी सही पकड़ ली, वो डायरेक्शन कैसे पकड़ोगे आप? इस तरीके से पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो और पहले चीजों को देखो, चार्ट को बड़े जगह पे, बड़े एनालिसिस पे समझो कि भाई ये जो इतना सारे ये जो बायर्स मेरे घुसे हैं, इन बायर्स को निकालेगा भी तो मार्केट। एक बार यहां तक आ गया ना मार्केट, आप समझो कि आपको अब शॉर्ट साइड पे ही बैठना है, क्योंकि यहां पे आने के बाद या तो मार्केट यहां से भाग जाएगा, ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर ये पॉसिबिलिटी होगी तो क्या देना है आपको? स्टॉप लॉस देना है और चुपचाप से बैठ जाना है। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर तो उसके बाद आपको ये मिलेगा ना पूरा मामला। अब समझो, एक बार 4 घंटे पे आपने सारे कारनामे कर लिए, अब आ जाना है आपको छोटी जगह पे। छोटी जगह पे मतलब कि बोले तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। ये 4 घंटे का हटाओ और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखते जाओ हमें करना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या यूज करनी है, किस तरीके से सारा काम करना है। अगर आप अभी देखोगे, देखो ये CoinDCX है भाई, मैं सबको सजेस्ट करता हूं आप CoinDCX के ऊपर ट्रेड करो। अगर आप नए हो, बिगिनर हो, एकदम आपको टाइम नहीं हुआ है तो, और अगर आपको टाइम भी हो गया और आप CoinDCX पर पहले से हो और आप चाहते हो कि यार आपकी ट्रेडिंग फीस बचे, तो नीचे मैंने आपको गूगल फॉर्म दे रखा है, गूगल फॉर्म को सही तरीके से फिल कर देना, UID सही डालना, उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे भेज देना, आपको हम लोग कम्युनिटी का एक्सेस भी दे देंगे, जो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है। आप चीजें समझते जाओ, नए हो तो भी आपके लिए सेम क्राइटेरिया, आप अपना अकाउंट क्रिएट करो, प्रोफाइल डिटेल्स की स्क्रीनशॉट भेज देना, चीजें समझते जाओ। BTC की एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दूंगा आपको बहुत तगड़ी, जिसका नाम है ट्रिपल एवरेज। जितने भी लोग हमारी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर हैं उन सबको ये चीज पता है कि ट्रिपल एवरेज स्ट्रैटेजी जो है, इसको मैं बहुत ही ज्यादा रेगुलरली यूज करता हूं। और मैं सिर्फ बिटकॉइन में नहीं यूज करता, मैं इसको गोल्ड में भी यूज करता हूं, मैं इसको सिल्वर में भी यूज करता हूं, मैं इसको यूएस स्टॉक ऑप्शंस के लिए भी यूज करता हूं, यूएस स्टॉक फ्यूचर्स के लिए, सॉरी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको CoinDCX पे मिल जाएगी। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये देखो, ध्यान से देखो, ये XAG है, ये अपना सिल्वर का चार्ट है, ये XAU USDT है, ये अपना गोल्ड का चार्ट है। देखो आप गोल्ड सिल्वर सारा कुछ CoinDCX पे ट्रेड कर सकते हो। इनफैक्ट आप यूएस स्टॉक के जो फ्यूचर्स हैं उनको भी ट्रेड कर सकते हो। वो क्या है, वो अभी ना वेब पे नहीं आया है, वो आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगा। तो आपका जो CoinDCX का ऐप है और आप उसके थ्रू कर सकते हो। वेब पे अभी बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स का मतलब क्या है, आप टेस्ला, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी एनवीडिया, जितनी यूएस की कंपनीज हैं, उनके जो स्टॉक के फ्यूचर्स हैं, आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो, जो कि अभी तक इंडिया में बैठ के कर पाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन आप वो सारी चीजें आप CoinDCX पे कर सकते हो।
अब चीजें समझते जाओ, मैं ये सारी चीजें ट्रिपल एवरेज स्ट्रेटेजी का यूज करके करता हूं। ट्रिपल एवरेज स्ट्रेटेजी के अंदर आप एक चीज समझो, सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रेटेजी के रूल्स बता देता हूं ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि लोग रूल्स फॉलो करते नहीं है फिर बोलते हैं यार काम नहीं करती चीज। रूल समझ लो पहले। आपका 4 घंटे पे डिसाइड होगा डायरेक्शन, 1 आवर पे आपका डिसाइड होगा स्टॉप लॉस, और 15 मिनट पे आपका डिसाइड होगा एंट्री। तो पहले तो ये 3 चीजें नोट कर लो, ये रूल्स हैं। इन रूल्स को कभी भी ब्रेक नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं करना कि 1 घंटे पे डायरेक्शन चेक कर ली, 5 मिनट पे एंट्री ले ली और अपना लालच का तड़का घुसा के कुछ तो अलग सा बना दिया, फिर बोल दिया चल बेना। सब चलता है मेरे भाई। रूल्स फॉलो करना सीखो, इसका कोई कारण है, ये मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रैटेजी है, ये आपको मिलेगी नहीं इंटरनेट पर कहीं भी। ये मैंने खुद से ट्रेड कर करके 6-8 महीने लगा के मार्केट में बैक टेस्ट कर करके नुकसान करके कमाई करके सब कुछ करने के बाद एक फॉर्मूला निकाला है, एक स्ट्रैटेजी निकाली है। और ये कोई ऐसा नहीं है, ये कोई मैजिक पिल नहीं है भाई, ये कोई झाड़ू की जड़ी नहीं है। मेन चीज क्या है कि इस स्ट्रैटेजी की अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एक अच्छा हिट रेट मिलता है, क्योंकि इसके अपने सेट रूल्स और पैरामीटर्स हैं। वही रूल्स मैं आपको सिखा रहा हूं कि भाई ये पहले रूल है कि डायरेक्शन मैं हमेशा 4 आवर पे पकड़ूंगा, मैं स्टॉप लॉस हमेशा 1 आवर के हिसाब से लगाऊंगा और मेरी एंट्री हमेशा 15 मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। इसको मिक्स नहीं करना पहला, ठीक है, ये सेट कर लिया। अब आगे चीजें सुन लो। इसका एक और कारण है ट्रिपल एवरेज, इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम 3 टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं पहला, प्लस हम इसके अंदर 3 इंडिकेटर्स यूज करते हैं। यही कारण है कि इस स्ट्रेटजी का हमने नाम रखा हुआ है भाई ट्रिपल एवरेज। फ्लैगशिप मामला है ये सारा पेड कंटेंट दे रहा हूं मैं आपको भाई, ये जितना भी दे रहा हूं ना अभी, ये सारा पेड कंटेंट दे रहा हूं। और इनफैक्ट इसके ऊपर तो जितनी वर्किंग होती है, जितने ट्रेड्स बनते हैं, सारा सब कुछ प्रीमियम कम्युनिटी में हमारे सारे मेंबर्स के साथ शेयर होता है। एक एक चीज हम लोग प्रीमियम कम मेंबर्स को देते हैं भाई, ये देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। इसमें भी बहुत डिटेल्स हैं, वो भी सिखाता हूं, लेकिन अभी भी मैं आपको सिखा के जाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, 3 इंडिकेटर्स भी मैं आपको बता देता हूं, पहले नाम समझ लो, फिर मैं आपको चार्ट पर भी काम करके दिखाऊंगा कि काम कैसे होता है। 3 इंडिकेटर्स कौन से? पहला मूविंग एवरेज अडेप्टिव, इसकी लेंथ करनी है अपने को यूज 10 बाय डिफॉल्ट जो आती है। दूसरा मूविंग एवरेज, बस यही नाम है, ठीक है, इसकी लेंथ अपने को यूज करनी है 9 जो बाय डिफॉल्ट आती है। तीसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसकी लेंथ कितनी यूज करनी है अपने को? 9 जो बाय डिफॉल्ट लगी हुई आती है। यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं, एकदम क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, चार्ट पे सारा मामला काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं आपको इंडिकेटर लगा के दिखाता हूं। पहला इंडिकेटर हमें कौन सा लगाना है? मूविंग एवरेज अडेप्टिव, पहला लगा दिया, ठीक है। इसकी बाय डिफॉल्ट लेंथ है 10। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाके सबसे पहले मेरे को इसकी जो मेरा थिकनेस है उसको बढ़ाना है, और ये मेरे को कर देनी है येलो। पहले समझते जाओ, येलो करने का एक कारण बता रहा हूं, आगे सारी चीजें देखते जाओगे ध्यान से तो समझ में भी आएंगी। इंडिकेटर दूसरा लगाना है कौन सा? मूविंग एवरेज, ठीक है। इसमें ये वाला लगाना है, ये पढ़ लो, जिसमें सिर्फ मूविंग एवरेज लिखा है ना, बस इसमें अपना कोई तड़का नहीं लगाना। ये इसकी बाय डिफॉल्ट लेंथ आपकी आएगी 9। इसमें जाके खोलना है, इसके प्लॉट में जाके चेंज करना है, इसको कर देना है अपने को व्हाइट, ठीक है, और थिकनेस थोड़ी सी मोटी कर देनी है। देखो पहले व्हाइट आ गई, उसके बाद अपनी आ गई येलो। अब तीसरी चीज पे काम करना है, क्या? एक्सपोनेंशियल
मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये लगाना है अपने को, सब कुछ आपको Coin-D6 पे मिलेगा। इस पे जाके आपकी इसकी बाय डिफॉल्ट लेंथ है 9, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका जो आपका जो भी आपका कलर कूलर है, इसका आप कलर बढ़िया सा कर लो, ठीक है। तो मैं ये वाला यूज करता हूँ, थोड़ा सा फूशिया कहते हैं इसको, फैंसी बाजी है बट कोई नहीं, ठीक है। मैंने ओके कर दिया, अब आप देखते जाओ। हम तो ब्लू ही बोलते हैं भाई, ताकि सबको समझ में आए सिंपली, ठीक है। अब ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अब कुछ चीजें समझाऊंगा, समझते जाना, देखते जाओ। ये देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको दिख रही है 3 की 3 लाइन। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं और बेटर तरीके से आपको ये समझ में आएगा। सिंपल सा लॉजिक लगाना है यहां पे, बहुत रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप जाओ 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो क्या चल रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आपको क्या नोटिस करना है? 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे पहले देखो कि अभी जो करंटली मेरा प्राइस है, क्या मेरा जो प्राइस है वो मेरे तीनों के तीनों, जो प्राइस है वो मेरी तीनों की तीनों जो एवरेजेस की लाइन है उसके बिलो चल रहा है या अबव चल रहा है? पहला 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चेक करो। जैसे अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे अगर मान लो आप यहां पे कहीं मार्केट खोल के देखते तो यहां पे मेरी तीनों की तीनों लाइनों के अबव चल रहा है प्राइस, ये देख पा रहे हो यहां पे ध्यान से। और यहां पे अगर आप यहां पे कहीं मार्केट खोलते तो तीनों की तीनों लाइन के बिलो चल रहा है मेरा प्राइस। तो भाई यहां पे अगर मैं कहीं मार्केट खोल के देखता तो मैं क्या करता, मेरी पहला मेरा व्यू पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा कि भाई अपन तो लॉन्ग जाएंगे, जो भी ट्रेड लेंगे लॉन्ग साइड का ही लेंगे। हाँ 5000 पॉइंट का नहीं लेंगे, लेकिन जो ट्रेड लेंगे लॉन्ग साइड का लेंगे, शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि मार्केट बुलिश है। बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट देखो ना, बड़े टाइम फ्रेम पर बुलिश है या बेरिश है, तो मार्केट बुलिश है। उसके बाद अगर मान लो यहां पे आपने कहीं खोला होता तो आप अपने दिमाग में सेट कर लेते कि भाई देखो जो भी ट्रेड बनाऊंगा शॉर्ट का ही बनाऊंगा, लॉन्ग का नहीं बनाऊंगा। क्योंकि शॉर्ट साइड का इसलिए बनाऊंगा क्योंकि भाई मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर बेरिश है। तो बेरिश है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मेरे बेरिश साइड पे बैठने पर मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सही होने की। भाई बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का जो ट्रेंड है, अगर आप उसके साथ में बैठे हो तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। बेसिक सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये समझ गए? पहले ये फिगर आउट कर लो कि भाई मेरी तीनों लाइनों के ऊपर चल रहा है प्राइस अभी करंटली या नीचे चल रहा है। इससे मेरे को क्या मिल जाएगी? डायरेक्शन। पहले मेरी डायरेक्शन सेट हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको खोलना है 1 घंटे का टाइम फ्रेम। भाई 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखो, इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो पहले तो, ठीक है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता तो मेरी एक ऊपर की ट्रेंड लाइन बनती है, देखो मैं यहां पे आपको बना के दिखा देता हूं। अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता तो मेरी एक ये ऊपर की ट्रेंड लाइन बनती यहां से, ठीक है। यहां से प्राइस भागना शुरू हुआ, मेरी ये एक ऊपर की ट्रेंड लाइन बनती। ये थोड़ी सी मैंने गलत बना दी, लेकिन ये सीधा अगर मैं खींचता तो ये मेरी एक ऊपर की ट्रेंड लाइन बनती, ठीक है। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई है। अब मैं ये वाली क्यों बना रहा हूं, मैंने नीचे से क्यों नहीं खींची, एक चीज समझाना चाह रहा हूं मैं। अभी मैंने ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपके सामने बना के आपको दिखाई है, दिस इज अ पोस्ट मार्केट ट्रेंड लाइन। आप जब ट्रेंड लाइन बनाओगे तब आप मार्केट के अंदर बैठ के ट्रेंड लाइन बनाओगे ना। अभी तो मैं मार्केट खत्म होने के बाद की ट्रेंड लाइन आपको बना के दिखा रहा हूं। तो ये अपना जितना भी जोन है, ये अपना जितना भी जोन है, ये अपना सारा सेलिंग जोन है, ठीक है। यहीं पर देखो ना, देखो यहीं पर सेलिंग हो रखी है, यहीं पर सेलिंग हो रखी है। ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ये पिरामिड करके यहीं पर सारी सेलिंग हो रखी है। देखो ये देखो ना, ये सेलिंग पॉइंट है, ये सेलिंग पॉइंट है, यहां पे सारा सेलिंग प्रेशर आ रखा है। तो इससे आपको ये चीज दिखेगी पहले तो, समझ गए। अगर मान लो ये तो मैंने ट्रेंड लाइन पहले से बना रखी है, अगर आप ये नहीं बना पा रहे हो, आप चाहते हो आपको हेल्प चाहिए, तो पहले जहां तक मार्केट गया है उठ उठ के वहां पे पहले एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो और फिर उससे खींचती हुई एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो। आपको एक पूरा पिरामिड मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि सेलिंग जोन्स कहां कहां पे है, आपके जोन्स निकल कर आ जाएंगे। सिंपल समझ में आ गया। अब अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो ये देखो, अगर मैं बुलिश साइड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता तो मैं यहां से बनाता, ये देखो यहां से मेरी ट्रेंड लाइन बनती है एक ऊपर की साइड की। सॉरी मैंने थोड़ी सी, मेरे ना हाथ ऐसे ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये ऐसी बनती, ठीक है। अब एक चीज समझ लो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक बार आपने इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपको एक चीज समझ में आ गई है कि भाई देखो मेरे ना अपने जोन सेट है,
जोन सेट है मतलब कि जब प्राइस मेरा यहां पे कहीं आएगा, ये देखो ये मेरा जोन है, ये मेरा जोन है, ये मेरा जोन है, अब मैं यहां पे वेट कर रहा हूं, अगर प्राइस यहां पे मेरी ट्रेंड लाइन के आसपास पे कहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं शॉर्ट का प्लान करूंगा। ठीक है, जब तक नहीं आ रहा मैं तब तक वेट कर रहा हूं। अच्छा, अब एक और चीज है, हो सकता है कि प्राइस यहां से दोबारा से गिरने लग जाए, फिर तो आपको कंफर्मेशन है ही, तो आप सीधा बैठो शॉर्ट के साइड पर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्राइस यहां पे उठ रहा है तो मैं कह रहा हूं वेट करो कि जब तक ये ट्रेंड लाइन पे नहीं आता, क्योंकि ये मार्केट रीटेस्ट करता है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है। अगर सीधा यहां से फॉलिंग आता है तो शॉर्ट साइड पे बैठना है डायरेक्ट। ये आपने 1 आवर पे समझ लिया। अब आ जाओ भाई 15 मिनट पर। 15 मिनट पर एंट्री लेनी है। देखो 15 मिनट पे आपको क्या करना है, 15 मिनट पे जहां पे आपको दिख रहा है कि मेरा प्राइस मेरी तीनों लाइनों के नीचे है, अगर आपको नजर आ रहा है कि प्राइस मेरी तीनों लाइनों के नीचे है 15 मिनट पर, तो यहां पे पहले तो ये देख लो, ये तो थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन का जोन है, यहां वेट करो, हो सकता है कि यहां से ऊपर आ जाए, तो वेट करो। अगर इसको तोड़ रहा है, इस पूरे कंसोलिडेशन जोन को तोड़ देता है और यहां पे कहीं प्राइस आ जाता है, तो यहां पे आपने क्या करना है, आपने एंट्री लेनी है 15 मिनट पर। तो आप समझो आपकी जो एंट्री है वो हमेशा 15 मिनट पे होगी। स्टॉप लॉस आपका 1 घंटे पे लगेगा। दिखाता हूं कैसे। आपने यहां पे कहीं पे एंट्री बनाई, अब आ जाओ 1 घंटे पे। आपका स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, जो आपकी ये वाली लाइन है, येलो वाली, येलो लाइन मेरी ये है, कौन सी, MAA, मूविंग एवरेज अडेप्टिव 10, ये वाली जो मेरी लाइन है, ये वाली, ये देख रहे हो, इस लाइन के ऊपर होना चाहिए मेरा SL। अगर मैं शॉर्ट गया हूं तो, अगर मैं लॉन्ग गया हूं तो इस लाइन के बिलो होना चाहिए, इस लाइन के नीचे होना चाहिए। भाई इतनी डिटेल में ना आपको जेन्युइनली कोई नहीं बताएगा, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूं कि इस लाइन के ऊपर आपका SL होना चाहिए 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट 5 मिनट पे नहीं, 1 आवर टाइम फ्रेम पर इसके ऊपर आपका SL होना चाहिए और आप बैठो अपने ट्रेड में आराम से। अब आपको, अगर मान लो आप लॉन्ग जा रखे हो तो सेम चीज है इसके बिलो, मतलब जो आपकी ये वाली लाइन है ना, बाकी लाइंस पे आपको नहीं फोकस करना, आपको बस ये येलो वाली लाइन, तभी मैंने इसके कलर अलग अलग करे हैं। ये जो मेरी येलो लाइन है इसके बिलो मेरा SL होना चाहिए अगर मैं लॉन्ग गया हूं तो, और अगर मैं शॉर्ट गया हूं तो इसके ऊपर मेरा SL होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको स्पेस मिलेगा। भाई क्रिप्टो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, स्पेशली बिटकॉइन बहुत वॉलेटाइल है, तो आपको ट्रेड में स्पेस मिलेगा। प्राइस को आप स्पेस दोगे तभी तो आपके साइड पे मूव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ये चीज आपको समझ में आ गई, पूरा पूरा हिसाब है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई हम ट्रेड कब तक होल्ड करके रखें, अब देखते जाओ। आपको करना क्या है, आप एक बार से दोबारा पे जाओ, दोबारा से आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम खोल लो। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर एक चीज देखो कि यार मार्केट का जो बेस है ना 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, वो कहां तक है, यहां पे ध्यान से देखो। तो मेरे को 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर एक चीज बहुत क्लियर नजर आ रही है कि ये जो है ना, ये अभी फिलहाल तक जो रीसेंट बेस है, ये पुराना मत छोड़ दो, रीसेंट बात करो, रीसेंट प्राइस की, मतलब 17 तारीख, आज हम 19 तारीख पे बैठे हैं, ऑलमोस्ट 17 तारीख पे बैठ देखो आप, ठीक है, 17-19 के बीच का ये पूरा पूरा हिसाब है, आज हम 18 पे बैठे हैं। ये देखो, ये है मार्केट का बेस 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। तो फिलहाल के लिए मार्केट अपने बेस के आसपास ही है। इसका बेस कहां पे, अभी 67,300 समथिंग पे चल रहा है, बेस इसका 66,500 के आसपास पे है। तो मेरे पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है कैप्चर करने के लिए। ये है अभी फिलहाल के लिए मार्केट का सबसे रीसेंट बेस। तो रीसेंट बेस तक मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपना टारगेट प्लान कर सकता हूं। इस तरीके से मेरे को अपना पूरा पूरा ट्रेड प्लान करना है। ये होता है एक्चुअल मार्केट में काम करने का हिसाब। पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया लिक्विडिटी का, वो कॉन्सेप्ट समझो, उससे आपको पता लगेगा बड़े प्लेयर्स किस तरीके से मार्केट को मूव करते हैं। 4 घंटे पे आप पहले अपना एक पूरा व्यू बनाओ। व्यू बनाने के बाद आप ट्रिपल एवरेज स्ट्रेटेजी को पकड़ो। ट्रिपल एवरेज स्ट्रेटेजी के रूल्स मैंने बता दिए। 4 घंटे का टाइम फ्रेम डायरेक्शन पकड़ने के लिए होता है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम स्टॉप लॉस सेट करने के लिए होता है, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम एंट्री लेने के लिए होता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मेरे तीनों इंडिकेटर्स के नीचे प्राइस है, शॉर्ट लूंगा, और तीनों इंडिकेटर्स के जब ऊपर प्राइस चला जाएगा तब मैं लॉन्ग की एंट्री बनाऊंगा। लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है ये मेरे को 4 घंटे का टाइम फ्रेम बताएगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जो मेरी मूविंग एवरेज अडेप्टिव
10 की जो लाइन है ये वाली, मेरी जो ये येलो वाली लाइन है, येलो वाली लाइन के ऊपर या नीचे मैं अपना SL डालूंगा। इससे सिंपल तरीके से मैं आपको नहीं बता सकता हूं। ये सारी चीजें अगर आप करना चाहते हो, हमारे साथ मिलकर हमारे साथ पूरी जर्नी तय करना चाहते हो, तो आपको मैंने बता दिया, आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। तरीका मैंने आपको सिंपल सा बताया है। DCX पे अकाउंट नहीं है तो आप नया अकाउंट खोल लो। अगर आप पहले से DCX पर हो तो नीचे मैंने आपको गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसमें अपनी सारी डिटेल सही से फिल करके UID सही से डालना और उस पूरी चीज का स्क्रीनशॉट हमें हमारे कॉन्टैक्ट पर नीचे दे देना। कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है। अगर आप नया अकाउंट बनाते हो तो भी आप स्क्रीनशॉट लेकर हमें सेंड कर देना, ताकि हम आपको हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का एक्सेस दे दें। एक और चीज है, US स्टॉक के जो फ्यूचर्स हैं अभी वो सिर्फ मोबाइल पर अवेलेबल है कॉइन DCX में, वेब पर अभी नहीं आए हैं इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। आप मोबाइल पर वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वो भी एक बहुत तगड़ा आपके लिए ऑप्शन है। ट्रिपल एवरेज स्ट्रेटेजी को आप बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, US स्टॉक फ्यूचर्स और इथीरियम, इनके अंदर आराम से यूज कर सकते हो। किसी भी मीम कॉइन के अंदर जाकर इस स्ट्रेटेजी को लगाने की कोशिश मत करना। ज्यादा से ज्यादा सोलाना XRP में लगा सकते हो। किसी भी सस्ते से जुगाड़ू चवन्नी अठन्नी के मीम कॉइन पे जाकर ये स्ट्रेटेजी मत अप्लाई करना भाई, फेल हो जाएगी, फिर आके मुझे मत बोलना। पहले मैं क्लियर कर देता हूं, लोग पूरी चीज डिटेल में समझते नहीं है, सीखते नहीं है, मार्केट में जाके गड़बड़ करते हैं और फिर वो आके बोल देते हैं। भाई मैं तो आपको एक एक चीज इतनी ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई गलती ना करो, स्ट्रैटेजी को प्रॉपर तरीके से रूल्स के साथ फॉलो करो। 20-30 ट्रेड स्ट्रैटेजी पर लेके देखो, जेन्युइनली बहुत तगड़ी काम करती है। हम इसको बहुत टाइम से बैक टेस्ट कर रहे हैं, इस पर बहुत सारे ट्रेड्स लेते हैं, अपनी कम्युनिटी के अंदर शेयर करते हैं सब लोगों के साथ। तो प्लीज आप भी इसको टाइम दो, 20-30 ट्रेड्स लेकर देखो, एक एक चीज फॉलो करके, रूल्स फॉलो करके। अगर आपको इस वीडियो पे एक्चुअली में वैल्यू मिली हो, आपको समझ में आया हो कि बिटकॉइन का पूरा ट्रेडिंग का सीन काम कैसे करता है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आप आने वाले टाइम में कभी भी मिस ना करो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।